इंटरनेशनल ओजोन डे या फिर वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर 1987 में हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। आज इस बात को 35 साल हो चुके हैं और 2021 में पूरी दुनिया एक साथ 36वां इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेट करेगी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? क्या पूरी दुनिया एक साथ इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेट करती है? आखिर ओजोन लेयर हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है और इस कैंपेन से हमें क्या क्या बेनिफिट हुए हैं? ऐसी कई सारी रोचक बातें ओजोन लेयर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से देते हैं। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ओजोन लेयर की खोज सन 1913 में दो फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स फेब्री और हेनरी ब्यूसेन ने की थी। अगर केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ओजोन का फॉर्मूला है O3, यानी ये ऑक्सीजन के 3 एटम से बनता है। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फियर में, यानी कि ये पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर के एरिया में मौजूद है और ये पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर के एरिया के आसपास ज्यादा डेंस होता है। वैसे तो ओजोन एक पॉइजनस गैस है, लेकिन ये पृथ्वी की सतह से काफी ऊपर है और हम डायरेक्टली ओजोन लेयर के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ओजोन गैस पॉइजनस होने के बावजूद भी हार्मफुल ना होकर हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को ओजोन लेयर या तो एब्जॉर्ब कर लेता है या तो इसे रिफ्लेक्ट कर देता है, और जिसके कारण हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती है और जिससे हमारे इकोसिस्टम में संतुलन बना रहता है। चलिए अब समझते हैं ओजोन लेयर फॉर्मेशन और डिप्लीशन कैसे होता है। सूरज से आने वाली यूवी रेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और उसे दो इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट करती है, और फिर ये इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम फिर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और O3 में कन्वर्ट होते हैं, यानी ओजोन फॉर्मेशन होता है। लेकिन हमारे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फायर एक्सटिंग्विशर और सेविंग क्रीम में यूज होने वाले CFC, HCFC और BCFC जैसे केमिकल्स लीकेज होकर एटमॉस्फेयर के ओजोन लेयर तक पहुंच जाते हैं और इनके क्लोरीन और ब्रोमीन एटम ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और वापस ओजोन मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर एक बार ये केमिकल ओजोन लेयर तक पहुंच गए तो ये जल्दी से बाहर नहीं निकलते हैं, और बाहर निकलने से पहले क्लोरीन और ब्रोमीन का एक एटम ओजोन के 1,00,000 मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, और ऐसे ही डेंस ओजोन लेयर थिन होता है और फाइनली डिप्लीट हो जाता है, मतलब कि ओजोन लेयर में छेद हो जाता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस ज्यादा मात्रा में पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जो पृथ्वी पर के पेड़ पौधों को तबाह कर देती है और ह्यूमन बीइंग और दूसरे एनिमल में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाती है। 1987 में जब ओजोन होल सबके सामने आया तो दुनिया के तकरीबन 197 विकसित, अल्पविकसित और विकासशील देश एक साथ एक मंच पर आए और ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंस पर कैसे रोक लगाया जाए ऐसा प्रोटोकॉल तैयार किया, और इस प्रोटोकॉल का सब देशों ने स्वीकार किया और इस प्रोटोकॉल को नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डे की याद में 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ओजोन लेयर को संरक्षित करने के लिए 16 सितंबर को इंटरनेशनल ओजोन डे घोषित कर दिया, और फिर 1995 में फर्स्ट इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेट किया गया, और तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया एक साथ हर साल 16 सितंबर को इंटरनेशनल ओजोन डे या फिर वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करती है। इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेशन करने का मुख्य उद्देश्य लोगों में ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में जागरूकता फैलाना और इसे प्रोटेक्ट करने के पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में सोचने का है।
साल 2021 की वर्ल्ड ओजोन डे की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। स्कूल में स्टूडेंट्स को ओजोन लेयर नष्ट करने वाले केमिकल्स और हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेस से हमारे जीवन में क्या इफेक्ट होती है, ये इंफॉर्मेशन दी जाती है और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स भी रखी जाती है, जिसे स्टूडेंट्स में ओजोन लेयर और उसका हमारे लिए महत्व समझाया जा सके। पिछले सालों में लोगों में इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेशन से ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में काफी जागरूकता बढ़ी है और कई देशों में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस CFC, DCFC, HCFC का प्रोडक्शन 100% बंद हो चुका है और इसका कंजप्शन भी बंद हो चुका है। नतीजन धीरे धीरे ओजोन लेयर फिर से डेंस हो रहा है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने 6 जनवरी 2021 को ये पुष्टि की है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना एंटार्क्टिका के ऊपर मौजूद ओजोन होल फाइनली अब सील हो चुका है और साथ में ये भी कहा है इस ओजोन होल के सील होने का कोविड-19 सिचुएशन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। ओजोन होल सील होने का एक रीजन ये भी है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद CFC और इनके जैसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के इमिशन में लगातार कमी आई है, जो आप इस ग्राफ में देख सकते हो। इसके साथ साथ नेचुरली भी कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जिसके कारण आज दुनिया का सबसे बड़ा ओजोन होल फाइनली सील हो गया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब हमें कोई प्रिकॉशन नहीं लेना है या फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइए। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करें कि जैसे हम सब ने मिलकर इस ओजोन लेयर को संरक्षित किया, वैसे ही हम सब मिलकर इस ग्रह को भी संरक्षित और ठीक करें। जय हिंद। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।